वीडियो पॉइंट इफ यू आर नॉट दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। प्यारे दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं सीटेट का एग्जाम का फॉर्म आपने भर दिए हैं या आप इंतजार कर रहे होंगे तो जल्दी से जाके फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि जान रहे हैं, अगर बार बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और बार बार आप क्रॉस कर रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है? आपके पास कॉन्सेप्ट की कमी है। और वो कॉन्सेप्ट की कमी कहाँ से पूरा करेंगे? तो सीडीपी से, यानी सीडीपी बाल विकास शिक्षण शास्त्र ऐसा विषय है जिसमें आपको अपनी टेक्निक के माध्यम से आपको उसको सीखना होगा। उसको रटने से कोई फ़ायदा नहीं है और वहाँ पर किसी प्रकार के नंबर की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा शास्त्र जो होता है वो ऐसा विषय होता है जिसे हमें समझना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं, आखिर हम कैसे इसको सीखेंगे? प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या रटने की क्षमता? जहां भी रटने की क्षमता आवे वो आपका आंसर गलत होगा। दोस्तों याद रहे, पुनरुत्पादन व याद रखने की, जहां भी इस सेंटेंस को आप नहीं जान रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ दिया है याद रखने की बात, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, जिसे सीखने की प्रक्रिया में जहाँ मदद की बात आवे, बच्चे के संबंधित बात आवे, वो ऑप्शन सही होगा। और ये पूरे देश में बच्चों की तुलना, जहाँ भी तुलना करने की बात, मापदंड की बात हो दोस्तों, तो वो ऑप्शन आपके लिए गलत है। अगर इस ट्रिक से अगर आप थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चन को देख लेंगे ना तो 5 नंबर जरूर से जरूर आप सीडीपी में ले आएंगे। ये आपको कम से कम समय बताए कि कैसे आप इसको क्वालिफाई करेंगे, कैसे हम आंसर को टैग कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चन को बिना पढ़े बिना समझे आंसर को निकाल सकते हैं। तो इस विधि को आप अपना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी देखते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे प्रतिभावान विद्यार्थी, ये आपका क्वेश्चन है और ये देख रहे बाकी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हमको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है, अगर ये जो प्रतिभावान विद्यार्थी दिया है इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं आंसर को देखकर। आखिर आंसर को कैसे हम निकालेंगे? दोस्तों याद रहे, सीटेट का एग्जाम जैसे ही हॉल में जाएंगे तो सर्वप्रथम क्वेश्चन को अगर नहीं जान रहे हैं ना तो कोई बात नहीं है, ऑप्शन में देखिए कौन कौन सा नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द को पहले काट दीजिए। चलिए हम देखते हैं, नीचे से शुरू करते हैं कि मैं मूल बातों की सहज समझ का अभाव, जहाँ भी अभाव होता हो उसको काट दीजिएगा। इस चीज़ को याद रखें। सरल और आसान कार्यों में चुनने की प्रवृत्ति, देखिए चुनने, सरल और आसान कार्य जहाँ की तुलना हो गया तो वो भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। दोस्तों अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ, जहाँ भी बच्चे के साथ में असमर्थता की बोध हो तो वो भी ऑप्शन गलत है। देखिए जब मेरा बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो ऑप्शन बच गया ए ना। यही तो ए आपके लिए सही है, क्योंकि प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों अगर इसी तरह से ये टेक्निक आपको चाहिए तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमें सेवा करने का अवसर दें और अच्छी तरह से आप स्टडी करें। अगर किसी विषय में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन यहाँ पे आया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? यानी आंतरिक, इंटरनल की बात कर रहा है। यहाँ देखिए मुझे शिक्षक द्वारा दंड, देखिए दंड दिया है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। हम आपको वो ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आप इस बार जो एग्जाम लिखेंगे तो आप 100% क्वालिफाई करेंगे अगर आप इस मेथड को पढ़ेंगे। तो हम हिंदी, मैथ, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी सभी के बारे में हम एक एक करके वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए भी लगातार वीडियो लाते रहेंगे। ये बी नंबर आप देख रहे हैं, ये आपका नेगेटिव हो गया। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। ये मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, ये तो मुझे ओनली सेल्फ की बात कर रहा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन, देखिए यहाँ क्या कर रहा है, साथियों से मुझे की बात है और प्रशंसा और प्रभुत्व की बात आ रहा है, ये भी ऑप्शन आपके लिए गलत है, क्योंकि यहाँ आंतरिक प्रेरणा की बात कर रहा है, इंटरनल की बात कर रहा है, तो साथी से इंटरनल से हमको कोई मतलब नहीं है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि स्वयं अपने से, और यह संप्रति की समझ बनाने के लिए जरूरी है। देखिए जो भी कैंडिडेट, जो भी विद्यार्थी अपने से पढ़ाई करेंगे तो वो इंटरनल उसका प्रोग्रेस होगा, यानी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताब और पत्रिकाएं बिल्कुल नहीं है, मीडिया बिल्कुल भी नहीं है, धार्मिक संस्थान बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण की पाठशाला क्या होती है? तो परिवार इसके लिए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होगा?
अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं, कोरी पट्टी के रूप में देखे जाते हैं या निष्क्रिय रूप में शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर को पहले मेरा उद्देश्य है कि पहले नेगेटिव वर्ड को छांटिए। क्या कह रहा है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, ये कह रहा है। कोरी पट्टी की जहां बात आवे वो आपका नेगेटिव होगा। निष्क्रिय रूप से शिक्षक, निष्क्रिय की बात जहां आवे वो भी आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ कहता है अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, तो ये नहीं की जो बात हो गया ये भी नेगेटिव हो गया। बच गया क्या? ऑप्शन नंबर बी, तो ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी का ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार हैं क्या स्कूल, धार्मिक संस्थान, जनसंचार के साधन या परिवार? तो अभी जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे तो उसमें हम आपको बताए थे परिवार इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चा प्राथमिक समाजीकरण में परिवार में ही पलता पोसता और सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए प्यारे दोस्तों सही आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें कि एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक की क्या होती है? कोई भूमिका नहीं होती है। यदि कोई नई भूमिका होती है तो ये ऑप्शन गलत हो गया दोस्तों। एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है, ये भी निष्क्रिय की भाग है, ये भी गलत है। अधिगम को आगे बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है और को बच्चों को निर्देश देने के लिए एक तानाशाह की भूमिका, यहाँ तानाशाह जो दिया है ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होने चाहिए? असफलता का डर, यहाँ यदि असफलता की बात आ गया, डर आ गया, ये भी ऑप्शन गलत होगा। बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, जहाँ भी सामाजिक सांस्कृतिक और परिप्रेक्ष्य की बात हो तो वो ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। सफलता के लिए इनाम, जहाँ भी बच्चे को इनाम देते हैं वो भी ऑप्शन गलत होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना, ये भी ऑप्शन आपके लिए गलत होगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावी अधिगम हेतु ये आवश्यक होती है कि बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय का संभाल नहीं कर सकता है, यही यहाँ नेगेटिव वर्ड है। ये सेंटेंस क्या कर रहा है? नेगेटिव है, ये ऑप्शन गलत होगा। विद्यालय बच्चों के भावात्मक जीवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, जहाँ भी नहीं की बात आवे तो वो भी ऑप्शन आपके लिए गलत होगा। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगर बच्चा यदि गलती करता है, वो फेल करता है, तो वो उसका अधिगम का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही है। यहाँ भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं, जहाँ भी विफल की बात आवे, निगेटिव की बात आवे तो वो भी ऑप्शन आपके लिए गलत रहे। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ तक जितने भी पढ़े ये सभी के लिए सही आंसर क्या हो गया? तो दोस्तों याद रहे, ये भी CDP में, सीटेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अधिकतर रचित क्वेश्चन को दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये सही पूछ रहा है, तो बताइए। क्रमबद्ध विकास क्रमबद्ध नहीं है, जहाँ नहीं आ गया ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। विकास अव्यवस्थित है, जहाँ भी अवस्थित की बात है वो भी ऑप्शन गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये ऑप्शन आपके लिए सही है। और विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होती है, या नहीं की बात किया ये भी ऑप्शन आपका गलत है। प्यारे दोस्तों इसके लिए सही आंसर किया ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? क्या जन्म पूर्वत का समय है, प्रारंभिक अवस्था है, मध्य बचपन है या युवा अवस्था है? तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर इसी तरह से वीडियो चाहिए, स्टडी आप करना चाह रहे हैं, सीटेट एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।